हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेज पर आपका स्वागत करती हूँ। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है डिफॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथाइलीन मटेरियल। इसमें सबसे पहला हम मॉडल पढ़ेंगे हुक्स का मॉडल। इस मॉडल के अंदर हम आइडियल सॉलिड को कैसे हुक्स लॉ का फॉलो करता है ये हम आपको बताएंगे। आप एक ग्राफ देख रहे होंगे जो टाइम और स्ट्रेस के बीच खींचा गया ग्राफ है, टाइम और स्ट्रेन के बीच खींचा गया ग्राफ है। और इस हुक्स मॉडल में एक स्प्रिंग होता है जिसकी मॉडुलाई जी है। इस ऊपर दिए गए फिगर में बेटे आप लोड किसी सर्टेन पॉइंट पर किसी टाइम t1 में किसी सॉलिड मटेरियल पर इलांगेशन के लिए आप देख रहे हैं, ठीक। और ये तब तक लगाया जाता है जब तक टाइम t2 पर उसको हटा नहीं लिया जाता है। फिर आप देखते हैं कि वो ओरिजिनल लेंथ में पुनः अपना प्राप्त कर ले जाता है। प्लास्टिक मटेरियल के इसी डिफॉर्मेशन बिहेवियर को हम हुक्स मॉडल के अंतर्गत स्टडी करते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन किसी भी टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद बेटे आप देख रहे हैं कि जो यस है वो प्रोपोर्शनल टू जी ई है, यानी जी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ई क्या है अप्लाइड स्ट्रेस और ई क्या स्ट्रेन या इलांगेशन। इफ़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज़ वेरी हाई, यदि इलास्टिसिटी किसी भी मॉडुलस का बहुत ज़्यादा है तो दिस मटेरियल शोज द नेचर ऑफ रिजिडिटी, यह मटेरियल बहुत ज़्यादा रिजिडिटी का नेचर शो करता है। उसके बाद आप देखते हैं बेटे कि कोई भी प्लास्टिक मटेरियल है कंपेयर टू स्प्रिंग विच इलांगेट अपॉन द लोडिंग एंड गोस बैक टू ओरिजिनल शेप आफ्टर अनलोडिंग इन द हुक्स मॉडल, ठीक। तो बेटे हुक्स लॉ ऑफ विस्कोस हुक्स मॉडल का प्रयोग तहाँ करते हैं जहाँ पे मटेरियल क्या हो, इलास्टिक नेचर का हो। उसके बाद बेटा हमारा जो दूसरा मॉडल है वो हमारा मॉडल है न्यूटन मॉडल या न्यूटन इक्वेशन उसको बोलते हैं या न्यूटन मॉडल भी बोलते हैं। न्यूटन मॉडल के अंतर्गत आपका एक डैश पॉट होता है। डैश पॉट में ही हम लोड को अप्लाई करते हैं और t1 से t2 समय तक जाते हैं, तो उसका जो इलांगेशन होता है एक कांस्टेंट नेचर का शो होता है। न्यूटन मॉडल में बेटे आप देखते हैं कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी विस्कस लिक्विड पर तो उसमें जो इलांगेशन होता है कंटिन्यूअस होता है, और जब हम फोर्स का मटेरियल स्टॉप कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है ओरिजिनल शेप में। इस प्रकार के डिफॉर्मेशन टाइम डिपेंडेंट और परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाते हैं। सच डिफॉर्मेशन कॉल्ड विस्कस फ्लो डिफॉर्मेशन। न्यूटन मॉडल में जो स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है उसको स्ट्रेन रेट के क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल बोलते हैं। यस प्रोपोर्शनल टू डी ई अपॉन डी टी, यानी यस बराबर एन डी ई अपॉन डी टी, यानी यस बराबर अप्लाइड स्ट्रेस अपॉन डी ई अपॉन डी टी बराबर रेट ऑफ स्ट्रेन और एन इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। मैक्सवेल मॉडल किसी भी विस्को इलास्टिक मटेरियल के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सवेल मॉडल जी का प्रयोग करते हैं जिसके रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी इलास्टिक मटेरियल और डैश पॉट होता है। इसमें मैक्सवेल मॉडल में डैश पॉट भी होता है और स्प्रिंग भी होता है। इसमें t1 समय पर हम फोर्स लगाना अप्लाई करते हैं और t2 समय के बाद फोर्स को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो बेटे मैक्सवेल मॉडल ये हमें किसी भी प्लास्टिक का या किसी भी डैश पॉट या स्प्रिंग बिहेवियर का ये हमें मैटर शो करता है कि उसको अगर हम सीरीज कनेक्शन करें और उस पर फोर्स अगर अप्लाई करें तो उसमें इलांगेशन हो जाता है, ठीक। जो डैश पॉट है हमारा वो परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाता है। एट द फाइनल स्टेज द स्प्रिंग इज जम्प बाई द सच टाइप ऑफ प्लास्टिक बिहेवियर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस विस्कस एंड इलास्टिक सॉलिड। सो this type of behavior is called viscoelasticity and such type of model is called Maxwell model for viscoelastic material। तो जो मैक्सवेल मॉडल होता है बेटे वो हुक्स मॉडल और न्यूटन मॉडल का कॉम्बिनेशन होता है। तो हुक्स मॉडल को हम इलास्टिक मॉडल और न्यूटन मॉडल को विस्कस मॉडल बोलते हैं। तो अगर ई मैक्सवेल के लिए हमें निकालना होगा तो हमारे पास होगा यस अपान जी इलास्टिक और यस अपान एन इंटू टी विस्कस के लिए होगा। आज की क्लास को बेटे यहीं ख़त्म करते हैं और हम कल अगली क्लास में अपना अगला लेक्चर कंक्लूड करेंगे। उसके लिए हम आपसे धन्यवाद।